नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों को लेकर लगातार नीतीश की सरकार घिरी हुई है। और ऐसे में राजद ने एक और बड़ा सवाल पूछ लिया है और कहा है कि सीएम नीतीश के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गोवा का, जहां पर फिर से हो सकता है सत्ता में उलटफेर। महाराष्ट्र के प्रयोग को गोवा में दोहरा सकते हैं शरद पवार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार जबरदस्ती की सरकार है और ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजद ने पूछा, सीएम नीतीश के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए रविवार को सवाल किया कि मुख्यमंत्री के नवरत्नों में अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार बड़ी बात क्यों नहीं लगती है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकुटमणि, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। राजद नेता ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक पत्रकार द्वारा इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी को यह कहते देखा गया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज किया और उच्चतम न्यायालय ने उनके पक्ष को नहीं सुना गया है और जब तारीख आएगी तब वह अपना पक्ष रखेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? बहरहाल तेजस्वी ने कहा, इनकी निष्कपटता देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार कोई बड़ी बात नहीं। राजद ने आधिकारिक ट्वीट में सवाल किया कि नीतीश के नवरत्नों में सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों है। पार्टी ने कहा कि इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ी बात नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा में भी हो सकता है चमत्कार, महाराष्ट्र के प्रयोग को गोवा में दोहरा सकते हैं शरद पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार गोवा में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन प्रयोग को दोहराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। केसरकर, जो यहाँ शिवसेना के राज्य कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है, इसीलिए उसे महाराष्ट्र में रोकना जरूरी था। केसरकर ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन बनाने की पहल की। अगर गोवा में इस तरह का गठबंधन बनता है और वोटों को विभाजित नहीं होने दिया जाता है तो गोवा में भी चमत्कार हो सकता है। पिछली महाराष्ट्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके केसरकर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि शरद पवार महाराष्ट्र के अनूठे प्रयोग को गोवा में दोहराने के लिए पहल करेंगे। पवार के राहुल और सोनिया गांधी से अच्छे संबंध है, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा। केसरकर ने कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके और फिर उन्हें खत्म का क्षेत्रीय आकांक्षा से खिलवाड़ करती है। केसरकर ने कहा, गोवा में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को भाजपा ने समाप्त कर दिया। अपने मतभेदों को दूर रखिए और एक नया इतिहास बनाइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात पर भड़के ओवैसी, बीजेपी पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, लव जिहाद के मुद्दे पर इन दिनों देश में बहस छिड़ी हुई है। कई राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को इस मसले पर बोलते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, यह स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा। उन्हें संविधान का अध्ययन करना चाहिए। नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं करेगा। बीजेपी बेरोजगारी का शिकार हुए युवाओं को भ्रमित करने का ड्रामा कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर आप रात में किसी बीजेपी नेता को जगाते हैं और उनसे कुछ नाम देने के लिए कहते हैं तो वह बोलेंगे इसके बाद गद्दार, आतंकवाद और अंत में पाकिस्तान। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि 2019 के बाद उन्होंने तेलंगाना और खासकर हैदराबाद को क्या वित्तीय मदद दी। ओवैसी ने आगे कहा, हैदराबाद बाढ़ की चपेट में आ गया था। मोदी सरकार ने हैदराबाद को कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की? वे इसे चुनाव सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय कोई मदद नहीं की। यह यहाँ काम नहीं करेगा, लोग जानते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं को घेरते हुए उनसे सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के कई नेताओं के परिवार वालों ने दूसरे धर्म में शादी की है। मैं उन बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शादियां भी लव जिहाद के परिभाषा के अंतर्गत आएंगी? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मैं भाजपा नेताओं से पूछना चाहूंगा। इसके बाद वीडियो में वह बीजेपी और उसके नेताओं से सवाल करते नजर
नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेवालाल के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री पर भी विवाद, तेजस्वी ने उठाया अब यह मामला। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद प्रदेश में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दे दिया गया, लेकिन अब वह भी विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार आरोप सीधे उन पर नहीं, लेकिन उनकी पत्नी के भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले को लेकर है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अशोक चौधरी को निशाना बनाया है और उनकी राजनीतिक शुचिता के दावे पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अशोक चौधरी की पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा और लिखा, साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें चार्जशीटेड किया था। इसके बाद अशोक चौधरी की पत्नी हाई कोर्ट गई, जहां से वह बरी हो गई, लेकिन सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मामला अभी अंडर ट्रायल है। गौरतलब है कि जेडीयू प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने एक निजी चैनल से बातचीत में इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ये मामला अभी कोर्ट में है और अभी हमारे पक्ष को सुना नहीं गया है। जब भी तारीख आएगी हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और वहां लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी पर तेजस्वी का निशाना, बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मेवालाल चौधरी के बाद अब प्रदेश में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की चर्चा है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से अशोक चौधरी पर हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा है, साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है, इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। दरअसल बिहार तक से बातचीत के दौरान भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर लगे आरोप को लेकर कहा था कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, जब तक चार्जशीट नहीं होता है उसका कोई मतलब नहीं है। साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। इसके बाद बिहार तक ने उनसे पूछा कि आपकी पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला है और वह चार्जशीटेड है। सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया था, मामला अभी भी अंडर ट्रायल है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना हम लोगों को सुने ही फैसला दे दिया था, इसलिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। व्हाट्स ए बिग डील, व्हाट्स ए बिग डील अबाउट इट। हमारा पक्ष सुना नहीं गया है, जब तारीख आएगी तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। हमारा केस हाई कोर्ट से खारिज है तो आगे लड़ेंगे। व्हाट्स ए बिग डील। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ और आक्रामक रुख अपनाएगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बनाई टीम। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस और आक्रामक रुख अपनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पार्टी की नीति तय करने के लिए गठित समिति ने देश की आर्थिक हालत पर चिंता जताई है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी एकजुटता के साथ सरकार को घेरेगी। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गठित आर्थिक समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के साथ विभिन्न विषयों पर पार्टी का रुख भी तय किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य लाभ के लिए गोवा रवाना होने से पहले शुक्रवार को इस तरह की 3 समितियों का गठन किया था। इन समितियों में सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को भी जगह दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और शशि थरूर को इन समितियों में शामिल किया है। इन नेताओं को पार्टी की समितियों में ऐसे वक्त शामिल किया गया है जब वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सहित कई नेता आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को बीजेपी सरकार ने बना दिया है खुली जेल, किया जा रहा अधिकारों का हनन, महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेत माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और राज्य के संसाधनों की लूट हो रही है, लेकिन भारत सरकार सिवाय हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने के कुछ नहीं कर पा रही है। महबूबा मुफ्ती शनिवार को राम बियारा नाले का दौरा करने जा रही थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने से
रोक दिया। महबूबा ने इस बारे में एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुझे रामबियारा नाला जाने से रोक दिया गया। यहाँ गैर कानूनी टेंडर के जरिए बाहरी लोगों द्वारा रेत का खनन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। हमारी जमीन और संसाधनों की लूट की जा रही है। यह हमारे अधिकारों का हनन है। एक और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या यही है नए कश्मीर का आइडिया? दिन दहाड़े रेत माफिया लूट कर रहे हैं और सरकार खामोश है। एक नेता के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, लेकिन बीजेपी दुस्साहसपूर्ण तरीके से मेरे आवागमन पर पाबंदी लगा रही है। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में साल भर से ज्यादा की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया है। इसके बाद उन्होंने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपर डिक्लेरेशन बनाया है। इसमें पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और दूसरे दल शामिल हैं। अलायंस ने जिला विकास परिषद के चुनावों में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।